जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल के अंदर एजुकेटर्स की जॉब्स का बहुत ही चर्चा हो रहा है। दोस्तों एजुकेटर की जॉब का चर्चा इतना हो रहा है कि फेसबुक को देखकर लगता है कि बस कल को सारे बेरोजगार एजुकेटर्स में ही होंगे और स्कूल में खड़े पढ़ा रहे होंगे। पहली बात ये समझ लें कि अब जितनी भी स्कूल एजुकेशन में भर्तियां हो रही हैं दोस्तों, वो सारी अब पीपीएससी के थ्रू हो रही है, ना कि एनटीएस के थ्रू। अब एनटीएस ज्यादा नहीं चलेगा, अब पीपीएससी आ गया है और पीपीएससी को कंप्लीट करके ही आगे आना पड़ेगा। अब दूसरी बात, फेजवार ये भर्तियां होंगी, याद रखिएगा ये जितनी भी भर्तियां ये सारी फेजवार होंगी। पीपीएससी पूरे पंजाब की भर्तियों का एक ही दफा अरेंजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए 5-5 या 4-4 इजला की भर्तियां होंगी। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जनूबी पंजाब के इजला की भर्तियां होंगी। एक फेज होते होते कम से कम 5 से 6 माह लग जाएंगे और फिर अगले फेज की बारी आएगी। बात से याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके लिए मास्टर की तालीम लाजमी है, 16 ईयर एजुकेशन आपका होना बिल्कुल लाजमी है, जो कि ये पहली शर्त है। चाहे अगर आप एक प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उससे बड़ी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ESE या SESE की सीटों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट होना लाजमी होगा। बात समझ आ गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मेन पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि हर वो बंदा जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेगा वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। और नेक्स्ट बात जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ वो ये कि दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये पॉइंट होता है कि यार जो आर्ट्स वाले हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत आसान होता है बनिस्बत 16-17 ग्रेड का। ये बहुत सारे लोगों का ये माइंड होता है कि 14-15 स्किल की जॉब्स बहुत इजी होती हैं और 16-17-18 प्लस जॉब्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, ये जो टेस्ट है इसके अंदर जो 16-17 स्किल की जो जॉब्स हैं दोस्तों, इसके अलावा 14-15 स्किल की जॉब्स हैं, इनका टेस्ट थ्रू पीपीएससी इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। लिहाजा आप अभी से आज से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए खुद को तैयार रखें। और अगली बात, जो पीपीएससी है वो एक सीट के लिए 5 बंदों को बुलाता है इंटरव्यू के लिए। अगर बाई चांस है तो ऐसा होता है कि जब जो अप्लाई करने वाले होते हैं बहुत कम होते हैं और जो एज अ कॉम्पिटिटिव उनके सीट्स होते हैं वो सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो वो विदाउट टेस्ट लिए भी वो आपको बुला सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, रही ज़िंदगी तो फिर हमारी मुलाकात होगी। लिहाजा आप सब लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को जारी रखें। और साथ ही दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं एजुकेटर की, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो PDF फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल कितने सीट्स हैं SSC SESC की या आर्ट्स की, कंप्यूटर साइंस की, तमाम सीट्स आप इन डिटेल देख सकते हैं और उसके मुताबिक भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों हर नई जॉब्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और PK84 जॉब्स को विजिट करना ना भूलिएगा। रही जिंदगी फिर मुलाकात हो।